तीनों को कंपेयर कर लो भाई, क्रेटा को कंपेयर कर लो, आपको ये वाली बिल्ड क्वालिटी शायद उसमें नहीं मिले, ये वाली सेफ्टी शायद नहीं मिले। मारुति सुजुकी की गाड़ियों का जो प्राइस है आप अगर देखोगे, कंपेयर करोगे दूसरी कंपनी से, तो भाई हमेशा आपको थोड़ा ओवर प्राइस लगेंगी। बस अब जी विक्टोरिस की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर तो एक उन्हीं की अपनी गाड़ी हो गई है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई विक्टोरिस के बारे में। मारुति सुजुकी की जो न्यू लॉन्च है, ऑलरेडी मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ एक, और भाई काफ़ी लोगों को पसंद आया। मैंने उसमें जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, बाकी उसके जो प्राइस है वो उसमें जो है एक्सप्लेन किए थे अच्छे से। तो भाई प्राइस जो है उसका 10.5 लाख से स्टार्ट हुआ है। बेस वेरिएंट जो उसका एलेक्साई वेरिएंट है उसका 10.5 लाख से प्राइस स्टार्ट हो रहा है। और फीचर्स अगर हम देखते हैं तो भाई काफ़ी ठीक ठाक फीचर्स उस वेरिएंट में जो है मिल रहे हैं। तो भाई काफ़ी लोगों का कहना है कि विक्टोरिस जो है भाई वो जो है ओवर प्राइस्ड है। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं भाई, विक्टोरिस को क्यों नहीं उसी की राइवल जो उनके दूसरे नेक्सा शोरूम पे मिलती है उससे पहले कंपेयर करेंगे। भाई दोनों गाड़ियों के प्राइस कंपेयर करने वाले हैं इसमें, ग्रैंड विटारा के और विक्टोरिस के। साथ ही साथ दूसरी कंपनी की जो उस लेवल की गाड़ियां हैं, उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उनके भी प्राइस जो है भाई देखेंगे भाई कि भाई कौन कौन सी गाड़ी किस किस प्राइस रेंज में स्टार्ट हो रही है या फिर क्या क्या मिल रहा है उनमें। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई फिर एग्जैक्ट देखते हैं भाई कि क्या सच में जो है विक्टोरिस ओवर प्राइस्ड है या फिर नहीं, ठीक है प्राइस उसका। तो भाई इसके बारे में आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे मतलब कंपैरिजन, इस तरह के जो एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपके सामने भाई शेयर करते रहते हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो जी अब विक्टोरिस की अगर हम प्राइस लिस्ट देखते हैं तो जी इसका प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है 10.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। और जी पेट्रोल में मैक्सिमम जो जा रहा है वो जा रहा है 15,82,000 तक। और अगर आप ऑटोमेटिक पे जाते हो तो ऑटोमेटिक इसका स्टार्ट हो रहा है 13.36 लाख से और मैक्सिमम जा रहा है 17.77 लाख, जो टॉप वेरिएंट ZXi ऑप्शनल आता है उस तक। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं भाई सीएनजी में, तो सीएनजी में भी भाई इसका एक तो बेस वेरिएंट से सीएनजी आपको मिलनी शुरू हो गई है, तो ये अच्छी चीज है, जो 11.5 लाख से जो है स्टार्ट हो जाता है जिसका प्राइस। और मैक्सिमम जाता है ZXi तक, वो जाता है 14.37 लाख तक। तो तीन वेरिएंट है, तीनों में आपको जो है सीएनजी मिलेगी शुरू वाले। इसके बाद भी हाइब्रिड पे जाते हैं तो हाइब्रिड का प्राइस 16.38 लाख से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो जाता है 19.99 लाख तक जाता है। उसके बाद भाई ऑल व्हील ड्राइव आ जाता है। ऑल व्हील ड्राइव भी इसमें भाई जो है ऑटोमेटिक में आएगा, तो 18.64 लाख एंड जी 19.22 लाख में आता है। ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल, इन दोनों वेरिएंट में जो है भाई ये प्राइस इसका मिलता है। तो कुछ ये प्राइस जो है आपको मिलते हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस के। अब अगर हम देखते हैं ना इसके बेस वेरिएंट में, तो भाई बेस वेरिएंट में जो इसके काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स जो है इस बार मारुति सुजुकी ने दिए हैं। अगर हम एलेक्साई की बात करें तो भाई स्टार्टिंग प्राइस में जो है आपको इन्होंने जो है म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ यहाँ से देना शुरू कर दिया है। अगर आप देखते हो तो भाई पुश स्टार्ट बटन इसमें मिल जाता है, स्मार्ट की, ऑटो एसी मिलता है, रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है फ्रंट वाला और रियर वाला। रियर में सेंटर में आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। 7 इंच का टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, 2 स्पीकर मिल जाते हैं, बाकी उसमें भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऑटो कार प्ले भी आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग में ही आपको जो है माउंट्स मिल जाते हैं सारे। तो ये सारे फीचर्स इन्होंने जो है स्टार्टिंग से दे दिए। बाकी इसके अलग 6 एयरबैग्स आपको जो है भाई स्टैंडर्ड इसमें मिल रहे हैं। स्टील व्हील मिलता है, यहाँ से आपको एलॉय नहीं मिलते बेस वेरिएंट में भाई। बाकी टर्न इंडिकेटर के साथ ORVM वगैरह ये सब आपको जो है मिल जाता है, जो आज की डेट में नॉर्मल चीजें हैं। रियर डिफॉगर ये बेस वेरिएंट से दे रहे हैं भाई, बहुत कम कंपनी है जो रियर डिफॉगर आपको प्रोवाइड कराती है बेस वेरिएंट से। तो जी इस हिसाब से देखते हैं तो फीचर्स काफी जो है इन्होंने इम्प्रूव किए हैं बेस वेरिएंट में इस बार। वरना बेस वेरिएंट में आपको खाली गाड़ी मिलती थी और बस एसी मिलता था, हीटर मिलता था, बाकी और जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें पहले नहीं मिलती थी, स्पेशली मारुति सुजुकी की गाड़ियों में। और अगर एक तरह से हम बात करें तो भाई मारुति सुजुकी की गाड़ियों का जो प्राइस है आप अगर देखोगे, कंपेयर करोगे दूसरी कंपनी से, तो भाई हमेशा आपको थोड़ा ओवर प्राइस लगेंगी। बस एंट्री लेवल हैचबैक जो गाड़ियां हैं उनका प्राइस आपको ठीक लगेगा, बाकी उसके ऊपर स्विफ्ट से ही आप देख सकते हो तो स्विफ्ट का प्राइस भी आपको थोड़ा ऊपर लगेगा,
क्योंकि उसमें 6 एयरबैग मिल रहे हैं, लेकिन 6 एयरबैग और दूसरी कार्स में भी मिल रहे हैं जो उससे कम प्राइस में आ जाती है हैचबैक में। उसके ऊपर आप जाते हो तो बलेनो का प्राइस आपको भाई उसके सेगमेंट में प्रीमियम हैचबैक में सबसे ऊपर मिलेगा। सेम ऐसे ही भाई ऊपर जाते हो ब्रेजा का प्राइस सबसे ऊपर मिलता है क्योंकि 1.5 लीटर इंजन वहां पे ये दे रहे हैं, और दूसरी कंपनी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देती है, लेकिन वो टर्बो के साथ है, तो पावर वगैरह तो उनमें अच्छा मिलता है, लेकिन रिफाइनमेंट उतना अच्छा नहीं मिलता जो ब्रेजा वाले इंजन में मिलता है। और वही सेम इंजन आपको भाई इसमें भी मिल रहा है जो विक्टोरिस आई है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन, इसमें आपको वही मिल रहा है सेम पावर के साथ। टॉर्क थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे, टॉर्क अभी इन्होंने 139 एनएम के कर दिए हैं, और पावर वही 103 पीएस की आपको मिलती है जी। बाकी इसके अलग अगर बात करें तो भाई विक्टोरिस में और भी काफ़ी सारे फीचर ऐड कर दिए। अगर आप टॉप वेरिएंट्स पे जाते हो, टॉप एंड वेरिएंट्स पे, तो भाई वहाँ पर आपको जो है भाई 360 व्यू कैमरा आपको मिल जाता है, एडास लेवल 2 मिल जाता है, पैनारेमिक सनरूफ वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिल रही हैं। अब बात करते हैं भाई ग्रैंड विटारा की। ग्रैंड विटारा में जो आपको बेस वेरिएंट में फीचर्स कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बेस वेरिएंट का जो प्राइस देखते हैं, अभी जैसे जीएसटी कट होता है उसके बाद जो प्राइस उसके होने वाले हैं वो प्राइस हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो वही बेस वेरिएंट अब उसका 11.03 लाख से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा एक्स शोरूम प्राइस, तो लगभग 39,000 प्राइस जो है कट हो जाएगा जीएसटी कम होने के बाद में। वहीं पे भाई आप अगर इसका एलएक्सआई वेरिएंट देखते हो विक्टोरिस का, तो वो 10.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधा 53,000 का जो है दोनों गाड़ियों के प्राइस में आपको यहाँ पे अंतर मिलता है। इसके बाद वीएक्सआई जाएंगी, तो वीएक्सआई हम डेल्टा से कंपेयर करेंगे। तो भाई डेल्टा वेरिएंट पे आप जाते हो तो वो भाई आपको 12,10,000 से स्टार्ट होता है प्राइस कट होने के बाद में। और अगर हम जाते हैं वहीं पे आपकी विक्टोरिस पे, तो वो भाई 11.80 लाख से स्टार्ट होता है। तो सीधा सीधा 30,000 का अंतर आपको जो है दोनों के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि फीचर्स जो है आपको थोड़े एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं विक्टोरिस में। अब अगर आप सीएनजी की बात करो तो भाई इसका सीएनजी जो स्टार्ट हो रहा है 11.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है बेस वेरिएंट का, और वहीं पे अगर आप उसका सीएनजी देखते हो तो उसका सीएनजी स्टार्ट होता है डेल्टा वेरिएंट से, जो ऊपर वाला वेरिएंट है, और वो जाता है 13.02 लाख। तो मतलब काफी ऊपर उसका जो है सीएनजी आपको मिलना शुरू हो रहा है ग्रैंड विटारा का। अगर आप ऑटोमेटिक की बात करो तो भाई डेल्टा से उसका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है जो 13.45 लाख से स्टार्ट होता है। वहीं पे भाई अगर आप इसके ऑटोमेटिक की बात करते हो तो भाई उसका ऑटोमेटिक जो है 13.36 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अंतर बहुत कम मिलेगा आपको, 9,000 का अंतर है बस। बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे इस प्राइस में आपको नहीं मिल रहा है जो ऑटोमेटिक पे जब आप जा रहे हो। तो अब डेल्टा के बाद बात करते हैं भाई जेटा वेरिएंट की। तो जेटा वेरिएंट जो ग्रैंड विटारा का स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 14.16 लाख से, प्राइस कट होने के बाद में जीएसटी के। और अगर आप विक्टोरिस की बात करते हो तो भाई विक्टोरिस का जो जेडएक्सआई वेरिएंट है वो स्टार्ट हो रहा है 13.57 लाख से। तो हम तीसरे वेरिएंट पे आ गए। यहाँ पे भी आपको जो है प्राइस उसका कम ही मिल रहा है, लगभग वही 50,000 के आसपास का जो अंतर आपको मिल रहा है दोनों गाड़ियों के प्राइस में। इसके बाद दी जेटा ऑप्शनल, उसका प्राइस 14.74 लाख पहुंच जाता है। वहीं पे भाई विक्टोरिस का जो है जेडएक्सआई ऑप्शनल आता है वो आता है 14.08 लाख। अब ये प्राइस का अंतर जो है लगभग 70 के आसपास पहुंच चुका है भाई आप दोनों गाड़ियों के प्राइस में। जेटा सीएनजी पे आप जाते हो तो वही वो आपको 15.08 लाख से स्टार्ट होता है। वहीं पे विक्टोरिस का जो है अगर आप जाते हो उसके जेडएक्सआई सीएनजी पे, तो वो आपका स्टार्ट होता है 14.57 लाख से। तो भाई दोनों गाड़ियों के प्राइस में काफी अंतर मिल रहा है। ऐसे ही आप जाते हो बिल्कुल टॉप वेरिएंट पे एंड में जाते हो तो ग्रैंड विटारा का प्राइस जो है वो स्टार्ट हो रहा है टॉप वेरिएंट का बिल्कुल ऑल व्हील ड्राइव के साथ सारा कुछ, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ 20.09 लाख से। वहीं पर अगर आप बात करते हो भाई विक्टोरिस की, तो उसका प्राइस जो टॉप वाला स्टार्ट हो रहा है 19.99 लाख से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों गाड़ियों के प्राइस में जो है आपको डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा। जबकि टॉप वेरिएंट पे जब आप जा रहे हो तो वहां पे विक्टोरिस में फीचर्स जो आपको ऐड होकर मिल रहे हैं, 360 व्यू कैमरा मिल रहा है, एडास लेवल 2, ये चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा मिल रही है ग्रैंड विटारा से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। अब जी विक्टोरिस की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर तो एक उन्हीं की अपनी गाड़ी हो गई है ग्रैंड विटारा। मतलब इससे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई सी और दूसरी गाड़ी होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम इंजन मिल रहे हैं। सेम आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जा रहे हो तब भी सेम इंजन है, आप माइल्ड हाइब्रिड के साथ जा रहे हो वो भी सेम इंजन है, सीएनजी पे जा रहे हो वो भी सेम इंजन है, ऑटोमेटिक में जा रहे हो उसमें भी। माइलेज में थोड़ा बहुत अंतर है भाई, जो विक्टोरिस है उसके माइलेज जो है आपको ज़्यादा अच्छा
जो है बताया गया है, जो कंपनी ने बताया है। 21 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो है स्टार्ट होता है जो पेट्रोल में आप जाते हो, और सीएनजी पे 27 के आसपास जो है वो माइलेज बता रहे हैं, और वहीं पे हाइब्रिड पे आप जाते हो तो भाई 28.65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है। तो ये माइलेज अगर आप कंपेयर करोगे ग्रैंड विटारा से तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा। उसका एक एक रीजन है भाई डायनेमिक्स, जो गाड़ी को एरोडायनेमिक्स आपको ज्यादा मिलेगी अगर आप इसको गाड़ी को देखते हो तो विक्टोरिस को, तो उसकी वजह से जो है भाई माइलेज जो है इंप्रूव होता है। तो जी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर तो ग्रैंड विटारा ही हो गई इसकी, और या फिर ग्रैंड विटारा की आप कॉम्पिटिटर विक्टोरिस बता दो, जो अब दोनों अलग अलग शोरूम पे मिल रही है। एक अरीना के शोरूम पे मिलेगी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा ऑलरेडी नेक्सा के शोरूम पे आपको भाई मिल रही है। और यहाँ पे मैं अगर इन दोनों गाड़ियों में देखता हूँ भाई, तो मुझे यहाँ पे विक्टोरिस बेहतर लग रही है। प्राइस वाइज भी देख लो आप, या फीचर्स वाइज भी अगर आप देखते हो तो ग्रैंड विटारा से तो वही विक्टोरिस मुझे बेहतर लग रही है। अगर ग्रैंड विटारा पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है ना, तो फिर उसके हिसाब से मुझे जो है विक्टोरिस ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रही है। हाँ, ग्रैंड विटारा पे अगर आपको डिस्काउंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगर कंपनी ने चला रखे हैं, तो फिर वही ग्रैंड विटारा जो है वहाँ पे थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट के बाद उसके प्राइस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जी दूसरी गाड़ियों के भी प्राइस हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें भाई इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ी हुंडई की क्रेटा की, तो भाई क्रेटा का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है अभी जीएसटी कट होने के बाद में, वो पहुंच जाएगा 7.73 लाख, लगभग 38,000 का जो है प्राइस कट होके अब मिलेगा क्रेटा का। और वहीं पे अगर हम देखते हैं भाई विक्टोरिस को, तो भाई विक्टोरिस वहीं पे स्टार्ट हो रही है आपकी 10.5 लाख से। तो क्रेटा से भी आपको जो है प्राइस कम मिल रहा है इसके बेस वेरिएंट का। बाकी भाई क्रेटा का आप जो है पेट्रोल वाले इंजन ही कंपेयर करना, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि डीजल विक्टोरिस में आपको मिलता नहीं है, हाइब्रिड क्रेटा में आपको नहीं मिलता है, तो वहां तक जाना तो बेकार है। तो बेहतर है कि भाई आप बेस वेरिएंट से जो है पेट्रोल वाले इंजन के जो प्राइस है वो आप कंपेयर कर लेना आराम से। इसके बाद जी बात करते हैं अगर हम होंडा एलिवेट की, तो होंडा एलिवेट का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है कट होने के बाद में, वो हो रहा है 11.50 लाख, लगभग 41,000 जो है प्राइस कट कर दिया गया हो जाएगा इसका जीएसटी के बाद में। अब वहीं पर अगर हम देखते हैं भाई विक्टोरिस, तो विक्टोरिस 10.5 लाख से आपका जो है बेस वेरिएंट उसका स्टार्ट हो रहा है। तो होंडा एलिवेट से भी 1 लाख जो है नीचे मिल रही है, और होंडा एलिवेट पर आपको डिस्काउंट तो मिल जाएंगे काफी अच्छे। क्रेटा पे शायद डिस्काउंट उतने अच्छे ना मिले, पर होंडा एलिवेट पर आपको डिस्काउंट्स काफी अच्छे मिल जाएंगे, लगभग 1-1 लाख तक के डिस्काउंट जो है इस पे आपको मिल जाते हैं। जबकि इंजन अगर हम देखें तो 1.5 लीटर इंजन उसमें है होंडा में, और सेम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, लेकिन पावर का अंतर आपको दोनों में मिल जाएगा भाई। आपको होंडा एलिवेट जो है भाई फन टू ड्राइव मिलेगी, लेकिन माइलेज नहीं मिलेगा उसमें। इसमें आपको भाई माइलेज भी मिल रहा है, हाँ फन टू ड्राइव शायद उतनी ना लगे आपको, क्योंकि पावर 103 पीएस ही है। वहीं पे होंडा एलिवेट का जो इंजन है वो 121 पीएस की पावर आपको निकाल के देता है। तो भाई पावर में फन टू ड्राइव में उस सब में तो आपको अंतर मिल जाएगा, लेकिन प्राइस उसका जो है काफी ऊपर है। उस हिसाब से देखें तो भाई मुझे इसका प्राइस यहाँ पे ठीक लग रहा है। क्रेटा से आप कंपेयर करो उससे भी नीचे है, एलिवेट से आप अगर कंपेयर करते हो उससे भी भाई नीचे ही है प्राइस। या फिर आप बात कर लो भाई अब क्या सेल्टोस की, क्या सेल्टोस का प्राइस जो कट होके आ रहा है वो आ रहा है 10,80,000 जीएसटी कट होने के बाद में। अब वहीं पे इसका प्राइस 10.5 लाख है, तो उससे भी भाई इसका प्राइस जो है आपको कम मिल रहा है अगर आप बेस वेरिएंट देखते हो तो सेल्टोस के। तो जी ये लगभग 3-4 गाड़ियों से हमने जो है यहाँ पे इसके प्राइस जो है कंपेयर करे बेस वेरिएंट के। अगर हम देखते हैं बेस वेरिएंट, अगर उसके फीचर्स भी हम कंपेयर करते हैं तो भाई मुझे कहीं बेहतर लग रही है विक्टोरिस यहाँ पे। अगर हम देखते हैं बिल्ड क्वालिटी भी भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई हुई है। वहीं पर अगर आप होंडा एलिवेट को छोड़ दो और बाकी तीनों को कंपेयर कर लो, भाई क्रेटा को कंपेयर कर लो, आपको ये वाली बिल्ड क्वालिटी शायद उसमें नहीं मिले, ये वाली सेफ्टी शायद नहीं मिले। या फिर आप सेल्टोस की बात कर लो, या फिर आप ग्रैंड विटारा की भी बात कर लो। तो भाई उस हिसाब से जो है मुझे प्राइस भी ठीक लग रहे हैं गाड़ी के। काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ओवर प्राइस है, जो विक्टोरिस गाड़ी है काफी ओवर प्राइस रखी गई है, लेकिन उस हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ इसके सेगमेंट की गाड़ियों से, तो भाई मिड साइज एसयूवी जो है सेगमेंट, ये ऐसा सेगमेंट है जो जीएसटी का बहुत ज्यादा फायदा इसमें नहीं मिल रहा है लोगों को। तो भाई जीएसटी कट होने के बाद केवल 5% का जो है फर्क पड़ा है इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों पे। तो इसलिए भाई यहाँ पे जो है प्राइजेस जो ज्यादा कम नहीं हुए हैं दूसरी गाड़ियों के अगर हम देखते हैं तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने कहीं ना कहीं ये प्राइस रखा है।
और अगर मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी गाड़ियों से, सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, तो भाई उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं भाई प्राइस ठीक लग रहा है, रीजनेबल प्राइस लग रहा है इस सेगमेंट के हिसाब से। बाकी मिलने को तो ऐसे ही है, बेस वेरिएंट में जो इंजन आपको मिल रहा है वो ब्रेजा में भी मिल जाएगा, तो फिर आप भाई ब्रेजा पे जा सकते हो अगर आपका बजट ज़्यादा कम हो रहा है तो। बाकी भाई मेरे हिसाब से प्राइस मुझे ठीक लग रहे हैं। सो गाइज ये कुछ प्राइस कंपैरिजन थे, अगर हम देखते हैं तो भाई मुझे तो ठीक लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भाई क्या आपको कैसा लग रहा है प्राइस इसका, विक्टोरिस का, और कंपेयर करते हो दूसरी गाड़ियों से इसी सेगमेंट की, तो भाई आपको क्या लगता है। तो कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।